ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में सिस्टम की लापरवाही के चलते 27 वर्ष के युवा इंजीनियर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर कई सवाल निशान ज़रूर खड़े उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुस्त प्रशासन पड़ा और जिस तरीके से सुस्त कार्रवाई हुई है, उसी का कारण है कि उस 27 वर्ष के युवा इंजीनियर की जान चली गई है। और अपने पिता के सामने उसने काफ़ी गुहार लगाई, तड़प तड़प कर उसने गुहार लगाई और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सुस्त सिस्टम खड़ा होकर मूक दर्शन बनकर देखता रहा। ऐसे में हमारे साथ जिस सोसाइटी में युवराज रहता था वो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अपने सहयोगी कपिल से कहूँगा, कपिल आप एक बारी दिखाइए। देखिए यहाँ पर जो फ्लैट की कीमत स्टार्ट होती है वो 3.5 करोड़ रुपए से होती है, आप देख सकते हैं। और उसके आगे लेविश लिखा हुआ है, लेविश फ्लैट। क्या ये लेविश है? लोग इतना पैसा इसलिए खर्च करते हैं कि वो बेहतर जीवन जी पाएं, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा अनुभव ले सके। लेकिन होता क्या है, सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे उनके सामने तड़प कर मर जाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल भाटिया है। मैं टाटा यूरेका पाक का ही निवासी हूँ, जहाँ से हमारे भाई युवराज भी रहते थे। तो यही आपने जो सब एक्सप्लेन करा, ये हमारी ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, सेफ्टी एंड ऑल दैट सब आए हैं। आप देख ही सकते हैं, आपने 3.5 करोड़ का फ्लैट देखा है, यहाँ पे एक 2 BHK भी जो है 1.5 करोड़ के आसपास की आई थिंक वैल्यू होगी। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ है। काफ़ी टाइम से हम कंप्लेंट डाल रहे हैं, अथॉरिटीज़ को भी कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी चल रही है, रिटन कंप्लेंट्स भी चल रही है। हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आप जैसे देख सकते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा हमारे MP हैं, यहाँ के आदरणीय MP जी हैं, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन आगे दी है। सरकार की तरफ से भी आगे जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेट है कि फिर भी हमें ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काम नहीं हुआ है। बहुत बड़े इशू है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। नेटवर्क के लिए हमने बहुत जगह अलग अलग बात करी है। कोई कहता है अंदर लगवा लीजिए, अंदर हमारी अंदर मोबाइल वाले कहते हैं कि कवरेज नहीं आएगी। बाहर के लिए टावर के लिए सरकार जगह आवंटन नहीं कर रही, अथॉरिटी जगह आवंटन नहीं करी। इन सब उसमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली फंसे हुए हैं, जिस पे आई थिंक अब हमारा निवेदन है कि हमें थोड़े से यहाँ पे हेल्प दी जाए, इसको गौर किया जाए और थोड़ी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। 3.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इंसान इसलिए खर्च करता है कि एक उसको सुखद अनुभव हो, अपने परिवार के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, लेकिन उनको देखने को क्या मिलता है? ऐसे गड्ढे, ऐसा पानी। क्या कहेंगे आप? नाला। ये भी आप जो देख रहे हैं लैंड, ये डिस्प्यूटेड लैंड है। बिल्डर का और अथॉरिटी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ये 2 मंजिला बेसमेंट है जो हमें बताया जा रहा है, जो इसमें पानी भरा हुआ है। अभी नालों का पानी है, रेन वाटर है, सब एक्यूमुलेटेड है। ये सोसाइटी में कोई ड्रेनेज नहीं है, सारा पानी पूरे सेक्टर का पानी यहीं आता है। जितना भी सेक्टर के पानी है। मेरा नाम नितिन वर्मा है, मैं भी टाटा यूरेका में रहता हूँ। जो लड़का हादसा हुआ, हम एक ही सोसाइटी के हैं, तो यहाँ से ड्रेनेज का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जितना भी सोसाइटी का पानी है सब यहाँ के गिरता है। और ये सोसाइटी का ड्रेनेज जो है वो यहाँ आता है? सोसाइटी का नहीं है, सेक्टर 150 के सारे सोसाइटी का ये सारा नाला। हाँ, आप ये ट्रक देख रहे हैं, ये यहीं से घूम के वापस चला जाता है। यहाँ पे भी आज मैंने पहली बार देखा। यहाँ से आगे आप दिखाएंगे, कोई साफ सफाई का टेंडर ही पास नहीं है। यहाँ पे टेंडर ही पास नहीं है, साफ सफाई का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। हम बोल बोल के थक गए हैं, आगे तक ड्रेनेज के कोई कवर्स नहीं लगाए गए हैं। आगे का एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता अथॉरिटी के लिए। नाम बता। एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा नाम अरुण बिंद्रा है। जो इंसिडेंट हुआ है, मेरे ही टावर का बच्चा था, 16वें फ्लोर पे रहता था, मैं पहले फ्लोर पे रहता हूँ। टाटा यूरेका सोसाइटी का नाम है। हम लोगों ने प्री लॉन्च में बुक करा था 2016-17 से। हर 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि ये सोसाइटी आज 1 फ्लोर बन रही है, कल 2 फ्लोर बन रही है। कितने में बुक करा था? मैंने ये बुक करा था 1 करोड़ में। 1 करोड़ में। और आज यहाँ पे किसी भी फ्लैट की कीमत 5 से 7 करोड़ के नीचे नहीं है। और यहाँ पे हर सोसाइटी के अंदर 5 से 10 हज़ार बंदा रह रहा है। 10 से 15 सोसाइटी है, 50 से 60 हज़ार लोग रह रहे हैं। एक टावर नहीं है। 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक मोबाइल टावर नहीं है। किसी को किसी से बात करनी है तो घर के वाईफाई चल रहे हैं, वरना कोई बात नहीं हो सकती। आप बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं होगी। 5 करोड़ के फ्लैट है, आपने 1 करोड़ में बुक कराया, क्या सुविधा मिली? सुविधा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुविधा मिली है सर, ये देखिए एक डेथ जोन बना के दिया है। आजकल सोसाइटियों ने, अथॉरिटी ने एक नया कार्यक्रम शुरू करा है। आपको लेविश सोसाइटीज के अंदर एक डेथ जोन भी बना के देंगे। अगर किसी को मरना है तो अपने घर में ना मरिए, यहाँ आके मरिए। ये हम आपको बना के दे रहे हैं, डिच बना के दे रहे हैं पूरे 60 से 70 फुट की। क्योंकि ये डिस्प्यूटेड सोसाइटी है तो अथॉरिटी भी कहती है हम कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। अब ये डेथ जोन है, आप इसको डेथ जोन की तरह ट्रीट करें और यहाँ पे आके मर जाइए। किसकी गलती मान रहे? सर पूरी प्रशासन की गलती है। अथॉरिटी ने यहाँ पे बिल्डर को तो पैसे लेके जगह दे दी कि आप बिल्डिंग खड़ी करो। बिल्डर ने हमारे से पैसे ले लिए, आप आओ और रहो। हम लोग पैसे देने के बाद भी यहाँ पे ये सब देख रहे हैं कि एक ये डेथ जोन बना हुआ है। यहाँ पे ये कर्व है, एक कर्व का बोर्ड नहीं लगा कि देयर इज अ कर्व हियर, किसी को पता चले। ये कब लगा यहाँ पर, ये जो बैरिकेड्स? ये बैरिकेडिंग अभी कल लगी है, कल लगी है। इस
लड़के के मरने के बाद। मतलब इतना क्या बोले, प्रशासन इतना हीन हो चुका है ना इस टाइम पे, प्रशासन को जान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। एक हफ्ता पहले ट्रक गिरा था यहाँ पे, वो भी एक ब्लिंकिट के बंदे ने बचा लिया। प्रशासन तो पानी में पैर रखने को, हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रहा। वो जो ब्लिंकिट का बंदा, उसने जाके उसको बचा लिया ट्रक वाले को। वो जगह टूटी पड़ी है, वो जगह ठीक नहीं कराई, ये बैरिकेडिंग नहीं लगाई। अगर ये उस टाइम लगा दी होती तो वो गाड़ी जाती नहीं। ये वो बच्चा मरा है और हम सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का दर्द हमें हो रहा है। पुलिस प्रशासन किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा, ना अथॉरिटी को दर्द हो रहा है, ना होगा कभी। जहाँ यमुना का बाढ़ के टाइम पे जब सीईओ आगे चक्कर मार के चले गए अपनी गाड़ियों में, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, बत्ती घुमाते रहो, गाड़ी लेके चले जाओ, गाड़ी का शीशा ना उठाओ, उतारोगे तो पता नहीं चलेगा। आप अपनी गाड़ी में आओगे, आप मिस कर दोगे इतने बड़े डेथ जोन को। एल शेप में बना है। आपके सीईओ को नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ पैसे नजर आते हैं, मैंने बिल्डर से पैसे लेने हैं, बिल्डर को नजर आता है मैंने पब्लिक से पैसे लेने हैं, उसके बाद पब्लिक जाए भाड़ में। बिल्डर की गलती मानते हैं आप? जोन बना दो। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है जैसे हमें हो रही है, भाई साहब बिजली हर कोई यहाँ पे गड्ढा खोद देता है, यहाँ पे हर रोज हमारी बिजली चली जाती है। पैसे दे रहे हैं हम जनरेटर के, 40 रुपए के हिसाब से हम बिजली का पैसा भर रहे हैं जनरेटर का प्राइवेट बिल्डर को। ये सब इनकी धांधलियां हैं। बिल्डर सोसाइटी एसोसिएशन सब मिले हुए हैं आपस में, सब पैसा बना रहे हैं, हमारे को निचोड़ रहे हैं। बिल्कुल मिली भगत है। यहाँ पर इन्होंने हाँ प्रवीर है, मैं इटली स्पाइस हाईवे से हूँ। यहाँ पे लाइट नहीं है, पिछले 2 दिन से लाइट इन्होंने चालू की है। रोड पूरा अंधेरा रहता है, कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं रहता है। आप अगर इमरजेंसी में आ जाएं, आप किसी को कॉल नहीं, एम्बुलेंस को, पुलिस को, किसी को कॉल नहीं कर सकते आप अगर आप इमरजेंसी में आ जाएं। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जेई को बर्खास्त करके सस्पेंड करके ये आई वॉश किया है। इस कारण बताओ नोटिस दिया है। मेरी योगी सरकार जी से गुहार है कि सीईओ एसीओ जितने भी ये टॉप लेवल के अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, नोएडा प्रशासन के, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, अविलंब बर्खास्त किया जाए। इससे कम यहाँ हमारी मांग नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेंट? हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार डिस्कशन हमारे हो रहे हैं, वर्बल डिस्कशन का, मीटिंग्स हो रही हैं, उनको लेटर्स दिए जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, लेटर्स भेजे हैं, लेकिन इनके जू नहीं रेंग रही है। सांसद के अलावा और किस किस को आपने कंप्लेंट किया? सर सांसद को कंप्लेंट दिया, अथॉरिटी को कंप्लेंट दिया, हाथ जोड़े हैं, सबसे टाइम मांगा है। आप जिस टाइम फ्री हो भाई साहब, हम अपने नौकरी, बच्चे, फैमिली सब छोड़ के आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। आप टाइम तो दो, मिलो तो, बात तो करो। आपके आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, बत्ती घुमाओ, यहाँ पे आओ, अपना घूम के निकल जाओ। हाँ जी रोड ठीक है जी, कोई गड्ढा तो नहीं, मेरी गाड़ी घुसी तो नहीं। मेरी गाड़ी घुसी तब पता लगेगा कि गड्ढा है, वरना मेरे को गाड़ी का शीशा उतार के भी नहीं देखना कि बाहर क्या हो रहा है। युवराज के जो है पिता से बात हुई है? युवराज के पिता मेरे ही फ्लोर में है, ऊपर 16वें फ्लोर पे हैं। आज वो फूल चुक के हरिद्वार की तरफ गए हैं। एक लौता उनका लड़का था और सरकार की, प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही है। साफ तौर पे लापरवाही है। लापरवाही मतलब प्रशासन को, आपको सबको, मीडिया को बताना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। हम इस सोसाइटी में, इस सेक्टर में जिसके भरोसे आए हैं, पुलिस प्रशासन की, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। हम टैक्स भरते हैं, हम पैसे देते हैं कि यहाँ पे कुछ काम होगा। 2 घंटे वो बच्चा अंदर गाड़ी के ऊपर, ताकि गाड़ी डगमगा ना जाए, वो सीट पे लेट गया, टॉर्च जला के दिखा रहा है मुझे बचा लो। फादर यहाँ खड़ा है, बच्चा वहां से चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो। प्रशासन अगर पहुंच भी गया जैसे तैसे, पानी में पैर रखने को तैयार नहीं हो रहा कोई। मतलब पिछले 5 सालों से प्रशासन रोज यहीं से गुजरता है, मतलब आज वो इस पानी में पैर रखने को तैयार नहीं हो रहे। बच्चे को बचाया नहीं, अपने सामने अपने लड़के की मौत देखी, मौत देखी। अब ये सोचो कि अगर प्रशासन ना आता तो हो सकता है फादर ही कूद जाता अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो तो प्रशासन ने फादर को रोक के रखा कि आप नहीं जाओगे अंदर। मतलब आप क्या चाहते हो यहाँ पे? कल को प्रशासन अगर नहीं पहुंचा, जिस तरह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, प्रशासन या कोई और नहीं आया, कर बचाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें आता ही नहीं बचाना किसी को। उन सब ने मना कर दिया, हमें तैरना ही नहीं आता। गोताखोर थे उनके साथ, गोताखोर? कोई गोताखोर, कोई तैरने वाला नहीं है। कहाँ गोताखोर थे? गोताखोर आएंगे 6 घंटे के बाद, जब बच्चा डूब जाएगा उसकी बॉडी निकालने के लिए। ये गोताखोर का काम है। लेकिन वो लोग पानी में नहीं गए, लाइफ जैकेट थी उनके पास में। वो ये कहते रहे कि इसके अंदर में रॉड होगा, वो कहीं लग जाएगा उनको, पानी ठंडा है। लेकिन आप देखिए फ्लिपकार्ट का बंदा जिसके पास में कोई इक्विप नहीं है, बचाने के लिए नहीं आया, एक वेंडर 6 घंटे के बाद आया। कोई घुसा ही नहीं अंदर 6 घंटे तक, गाड़ी अभी भी अंदर है। अच्छा, अभी तो देखिए यहाँ पर ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। हमें बताइएगा, मैं प्लीज मीडिया में चला दीजिए। बिल्कुल। गाड़ी निकालने से पहले हमें बताइएगा, हम अपने सामने गाड़ी निकलवाएंगे। वो फादर, वो बच्चा हमारी सोसाइटी का है, हमारी फैमिली है। अभी हादसा जो हुआ है यहाँ पर हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है पूरा। सर ये पूरा एल शेप है, पूरा इन्होंने डेथ जोन बना के दिया है सोसाइटी को, लग्जरी सोसाइटी। अगर आपको अपने पैसों में प्रॉब्लम है तो यहाँ के डूब मरो। यहाँ से वहाँ तक 700-800 मीटर है और लगभग 3-4 प्लॉट हैं, जो पूरा ड्रेनेज सेक्टर 150 का यहाँ पर ही है। प्रशासन को ट्रेन दे रहे मुख्यमंत्री जी। आपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पता नहीं हमारे लिए क्या क्या नहीं बना दिया। इंडिया में बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया, उनको ट्रेन तो कर दो सर। उनको कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दो कि बच्चा अगर पानी में है, आपको तैरना आता है, तैरने जाने दो, और कुछ नहीं तो जो बंदा जाना चाह रहा है उसको तो हाथ जोड़ के जाने दो, बेचारे को बचाने के लिए। पहले भी ट्रक वाले को उसी ने बचाया था, आपके प्रशासन ने किसी ने नहीं बचाया था। पानी के अंदर वही कूदा था। आपका प्रशासन पानी में हाथ लगाने को, कूदने को तैयार नहीं हो रहा।
क्या क्या एसडीआरएफ क्या है भाई, उसको तैरना ही नहीं आता, लाइफ जैकेट पहन के भी नहीं जा सकता अंदर। मैं एयरलाइन से हूँ भाई, लाइफ जैकेट पहन के मैं भी जा सकता हूँ अंदर, हमारे को भी इतनी ट्रेनिंग मिलती है। रात को 2 घंटे तक उसके पापा यहाँ खड़े हुए अपने बेटों को देखते रहे। वो बेटा वहाँ टॉर्च लेके इशारे करता रहा, बात करता रहा। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, एसडीआरएफ भी आई, उनके पास लाइफ बोट भी थी, जैकेट्स भी थी, क्रेन्स भी थी, लेकिन वो कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं थे। सभी के पास वीडियोज़ है रात के कि वो लड़का अंदर से टॉर्च दिखा रहा है, यहाँ क्रेन खड़ी हुई है, लेकिन कोई अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर भाई आपके उनसे कहूँगा कि आप इतनी टीम्स हैं, ट्रेन लोग हैं, उनका काम ही है ये बचाने का। अगर वो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं बचा सकते ट्रेनिंग लेने के बाद भी, तो फ़ायदा क्या? डिसॉल्व कर दो इन एजेंसीज़ को, बिल्कुल उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई तुम ट्रेन लोग हो, अगर तुम अपना काम ही नहीं कर पा रहे हो तो एजेंसी डिसॉल्व कर दो। हम योगी सरकार से निवेदन है कि अविलंब जो है सीईओ नोएडा अथॉरिटी के, एसीओ, ये जितने भी टॉप पदाधिकारी हैं इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन इस मामले की, कौन कौन इसमें जिम्मेवार है। लेकिन जब तक टॉप के ऑफिसर ये बर्खास्त नहीं होंगे, हम एक फ्री इंक्वायरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस मामले में। जेई को निलंबन करके, एक लो लेवल के अधिकारी को निलंबन करके कभी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। कौन है इसमें मुख्य रूप से दोषी हैं? सीईओ, एसीओ, टॉप से, जिनको हमने समय समय पर हमेशा कम्युनिकेट किया है, अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराया है, लेकिन आज तक पिछले 1.5-2 साल में कभी कुछ हुआ नहीं है। आखिरी जो शिकायत है कब दी थी आपने? आखिरी शिकायत हमने लास्ट ईयर सितंबर या अक्टूबर में हमने उनको दिया था। उनका मीटिंग अभी शायद 2-3 हफ्ते पहले भी कोई आए थे यहाँ पर सोसाइटी के बाहर, तो उनके बोला गया कि कम से कम रिफ्लेक्टर मार्किंग तो कर दो। तो उन्होंने ये बोला था, तो उन्होंने कहा कि अपने वोटिंग कार्ड पहले वोट्स बनवाओ अपने। तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि हमारे वोट कितने हैं, ज़िंदगी कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, कि हमें वोट चाहिए, पहले अपने वोट बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। तो आपने सुना कि प्रशासन की लापरवाही का मामला साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से 27 वर्ष के युवराज ने, नौजवान लड़का था, इंजीनियर था, अच्छी खासे घर था, घर यहाँ पर नोएडा में इसलिए लिया था कि अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी बताए, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बाद मिला क्या? उसको मिला लापरवाही जो सिस्टम ने की है, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 1.5 से 2 घंटे तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ता रहा। और जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिसकर्मी हैं, और इसके साथ जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सिर्फ मूक दर्शन बनकर देखते रहे। किसी ने भी युवराज की मदद करने की कोशिश नहीं की। और जैसा यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं, टाटा यूरेका सोसाइटी जहाँ पर युवराज रहता था, साफ तौर पर बताया कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया है, कई बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। और ऐसे में अब इस मामले में कार्रवाई क्या होती है? सिर्फ एक जेई को सस्पेंड कर दिया जाता है, बाकियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। लेकिन अब ज़रूरत है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसे जो तमाम जितने भी अधिकारी हैं जो जनता की बात नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरीके से उन्होंने लापरवाही करी है, सरकार का डंडा आखिर उनके ऊपर कब चलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हादसा है जिसमें एक 27 वर्ष के युवा नौजवान ने पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई और प्रशासन सिर्फ देखता रहा। लेकिन ये पूरा हादसा कैसे हुआ, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए, देश को पूरी सच्चाई बताने के लिए मोनिंदर है हमारे साथ, जिन्होंने वो पूरी घटना अपने आंखों के सामने होते हुए देखी थी, वो पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था। मोनिंदर जी, क्या हुआ था उस रात और ये कब की घटना? पहले ये देश इस वक्त आपको देख रहा है, क्या कहेंगे? ये घटना है जी 16 तारीख की रात को 12 बजे की। युवराज गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो ड्यूटी से आ रहा था टाटा सोसाइटी में, वो यहाँ पे रहते हैं सेक्टर 150 में। इधर सामने से आ रहे थे, ये सामने, हाँ जी, हाईवे की तरफ से रोड आता है सीधा। यहाँ पे उस टाइम ये बैरिकेड नहीं थे, तो गाड़ी सीधा यहाँ से पानी में दाग गई। पानी में दागने के बाद उस लड़के ने अपने पिताजी पे कॉल किया कि पापा मैं किसी जो नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचाइए। उसके पापा किस तरीके से आए हैं मुझे इतना ही पता चला था, किस तरीके से आए हैं किस तरीके से नहीं। जब मैं आता उसके पिताजी मुझे यहीं पे मिले थे जी। उनकी एज थी लगभग 60+ उनके पिताजी की। मैं आया 12 बजे लड़का गिरने के बाद, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, 12 बजे लड़का गाड़ी लेके गिर गया है। लड़का 1:30 तक लड़का जिंदा रहा।
डेढ़ घंटे उसने गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में से निकल के बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ था, वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज़ मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे, 100 प्लस लोग थे, कम से कम 70-80 आदमी तो यहाँ पे आम लोग थे। पुलिसकर्मी कितने थे? लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी थे। आप जब आए आपने तब क्या देखा यहाँ? जी, मैंने आके देखा कि लड़के को, जब मैं आया था लड़के को 1.5 से पौने 2 घंटे पानी में पड़े हुए होगा था। और जब मैं आया था मैंने बोला बूझा कि क्या रीज़न है भाई, नू यहाँ पे कि एक लड़का गाड़ी के साथ 12 बजे से अंदर गिरा हुआ है, मुझे बताएगा। मैं कहा वो लिकड़ा क्यों नहीं, नू वो लड़का जो है अभी 5 मिनट पहले उसकी आवाज़ानी बंद हो चुकी है। अब मैं बोला, और मैं सिड्डी फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी घेर रखी थी, 30 से 40 फुट लंबी जो एल्युमिनियम की सीढ़ी होती है, उधर की साइड में सीढ़ी घेर रखी थी और उस पर बैठ के पानी को चेक कर रहे थे गर्म है ठंडा। पानी को चेक कर रहे थे गर्म है ठंडा? गर्म करते तब वो उसमें उतरते। लड़का बाकायदा वीडियो भी है, वीडियो में वो सीढ़ियों पे बैठे दिख रहे हैं और वो लड़का गाड़ी पे टॉर्च दिखाता हुआ साफ दिख रहा है। और वो बस ये देख रहे थे कि इसकी ये बेसमेंट है, सरिया में अड़क जाएंगे, वो हो जाएंगे। सरिया का उनमें कोई बिजली छूट रही है क्या? सरिया टच ही तो होगा, थोड़ी बहुत चोटी तो लग जाती, तम तैर के जाते तो सरिया टच होता, मारता नहीं। मैं भी गया था, फिर उसके बाद मैंने बोला अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो मुझे जाने दो। नू तुम कैसे जा सकते हो? मगर जो मुझ पर तैरना आवे मैं जा सकता हूँ। नू बहुत टेम्परेचर डाउन है, 2 बज रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है, मगर जो वो मेरी जिम्मेदारी। किसने बोला आपको कि टेम्परेचर डाउन है, ठंडा पानी है? आपको भी जाने से आनी रोका? हाँ जी, हाँ, मतलब वहीं के लोग थे, वो सरकारी महकमे से, मुझे नहीं पता कौन थे, वो अचानक से। खुद भी नहीं जा रहे और आपको भी नहीं जाना? हाँ नहीं जाने, मुझसे बस सवाल कर रहे थे कि आप जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगे या ऐसी कोई बात है, या तैरना आता है तुम पे चीज़ बूती? मैंने बोला तैरना आता है तो आप जा सकते हैं। हाँ जी मुझ पर तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है 2 मिनट रुको। मैंने रस्सा बांधा, 100 मीटर का रस्सा बांध के कमर पे मैंने फायर ब्रिगेड वालों से बोला कि आप साइड हटो, सीढ़ी से ऊपर आओ तुम, मैं जाता हूँ। मैं नीचे उतरा सीढ़ी पे, मैं सीधा दाग गया। दागने के बाद मैंने 30 से 40 मिनट वो लड़का ढूंढा, इतने वो डूब चुका था जी। अगर वो फायर ब्रिगेड वाले चाहते ना, वो 100% लड़का बचता। और मैं 3 दिन से सच बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत लोगों की नज़र में खटक चुका हूँ। किसकी नजरों में? यानी आपको धमकी मिल रही है? धमकी भी नहीं है, एक आम लोग भी मुझे मना कर रहे हैं कि केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका पूरे ऑल इंडिया में, आप तू किसी के सामने मत आ। पर एक चीज़ बताएं, अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे कल को किसी का लाल खुएगा। उस बाप का क्या बचा? वो कि इकलौता बेटा था, अपने बाप का इकलौता बेटा था, उसका क्या बच गया? कुछ नहीं है उसके। तो उस लड़के की शादी भी कुछ दिन में होने वाली थी। चलो पीछे को थोड़ा यास रखते भाई, उसके 2 बच्चे होते, चलो कोई नहीं, पूरी सिस्टम को वो संभाल लेंगे बाद में जवान होने के बाद। उसके तो कुछ भी नहीं बचा है। कल को कोई और मरेगा, क्यों जाए हम पीछे? जेल तो अच्छे आदमी जावे, जेल में गेरो जावे, जासू डर होए करे। अब जेल चले जाएंगे तो क्या जाएगा? अगर सच बोलने पे भी जेल है तो तो फिर जेल क्या दिक्कत है? 3 दिन से बराबर सच्चाई मैं दिखा रहा हूँ, कोई यहाँ सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस जब आई और दमकल विभाग की जब टीम यहाँ पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की, तो उनके पास संसाधन सारे थे? जी 3x6 की नाव भी थी। नाव थी? जी नाव थी 3x6 की। तो फिर किस चीज का इंतजार था? जब नाव थी तो क्यों नहीं गए अंदर? गर्म पानी करते उनके लिए, इस पानी को गर्म करते रात में, तब वो जाते। जो सच्चाई मैं बताऊं आपको, कुछ भी वो नहीं था। और जबकि सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, नाप भी थी। पता नहीं क्यों वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने इतना टाइम ही नहीं लगाया। मैंने तो उनसे 2 बात पूछी थी, मैं जा सकता हूँ या नहीं, तुम पे तैरना आता है? मैंने बोला हाँ, तो ठीक है तो जाओ। मैं सीधा दाग गया। किसकी गलती मान रहे हैं अब आप इसमें? पूरी आपने उस दिन हादसा अपनी आंखों के सामने देखा, किसको आप जिम्मेवार मानते हैं इसके पीछे? इसको सबसे पहले तो मैं नोएडा प्राधिकरण को, नोएडा अथॉरिटी को। जिस टाइम ये रोड बना, यहाँ पे ये जो पत्थर अब कल को मौत का तांडव करवा के और फिर ये पत्थर दिखा दिए, ये पत्थर दिखावे के लिए रख दिए। मौत होने के बाद तुम पत्थर रख रहे हो, कौन सा तरीका है? जिस टाइम ये रोड बना था क्या जब नहीं पता लग रही थी भाई क्या सिस्टम हो सकता है, आगे चल के कोई गाड़ी कूद सकती है? जब नहीं दिखता था? 10-12 साल से ये रोड यूँ ही है, और एक ही घटना नहीं है, कितनी घटना हो चुकी है इस जगह पे। सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से क्या होता है? उसे जेल में फेंको, उम्र कैद करो उसकी। कितने लोगों की जान ले ली उसने, घर का चिराग बुझा दिया। बताओ आप, 302 लाख के उस जेल में होना चाहिए। सस्पेंड करने से क्या है? सस्पेंड कर दिया, वो ड्यूटी से हट जाएगा, वो ऐसे खुला घूमेगा। उसको जेल में फेंको ना। जिस बच्चे का जिस घर का चिराग बुझ गया, उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए ना भाई। जो सिस्टम के जिम्मेदार हैं, जिन ड्यूटी सैलरी किस बात की ले रहे हैं सरकार से? वो काम करने के ले रहे हैं या लोगों की जान लेने के ले रहे हैं? यहाँ पर क्या आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो पानी भरा हुआ है हमेशा ऐसी भरा रहता है पानी यहाँ पर? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अभी तो बारिश नहीं पड़ रही है, बारिश पड़ेगी तो ये पुलिया दिख रहा है, कम से कम 6 फुट पानी और ऊपर दिखेगा तुम्हें। ये किस चीज़ का पानी है? ये जी जो यहाँ पे 150 में जो सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है यहाँ पे आके। यहाँ पर होता है जी। तो इसको ड्रेन नहीं किया जाता? नहीं, कुछ नहीं किया जाता जी।
नहीं अथॉरिटी समझती नहीं कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो 1 किलोमीटर तक है पूरा यही सिस्टम, पूरा 1 किलोमीटर तक है पानी पानी पूरे में, यही स्वयं तांडव। और नोएडा अथॉरिटी प्रशासन कोई कुछ नहीं करता। जब आदमी मर जाए तब आके दिखावा करते हैं, हमने बैरिकेड खड़े कर दिए हैं, अब आदमी नहीं मरेगा। आदमी की भेंट लेने के बाद बोलते हैं आदमी नहीं मरेगा है। ये कौन सा तरीका है जी? 15 दिन पहले ड्राइवर कूदा था, तभी सोचना चाहिए था भैया आज ट्रक कूदा आपसे है। पूछने वाला था, इससे पहले कोई ऐसी यहाँ पर घटना हुई है? जी जी 31 दिसंबर को घटना हुई है यहाँ पे, सेम घटना बिल्कुल। बस इतना था कि उस दिन मैं मौके पे था। उस दिन भी थे आप? उस दिन क्या देखा? सेम कति सेम सिचुएशन थी। बस इतना था कि मैं उस दिन मौके पे था, मैंने वो भाई बचा लिया। और अगर इस लड़के के मौके पे होता मैं 100% लड़के को मरने नहीं देता, इतना भरोसा था। गाड़ी निकाल ली गई है क्या? नहीं गाड़ी नहीं निकाली जी, पता नहीं क्या रीज़न है। गाड़ी पानी में डूबी हुई है। हाँ जी पानी के अंदर है, पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे, क्या दिक्कत है, क्या सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और देश तक सच्चाई पहुंचाने के लिए जो आपने अपनी आंखों से देखी है। तो आपने सुना कि ये मोहिंदर हैं जो चश्मदीद हैं, उस रात क्या कुछ हुआ युवराज के साथ, और जिस तरीके से प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है, वो सवाल या निशान ज़रूर खड़ा करते हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, आइए कपिल आप ये दिखाइए। जैसा हमें चश्मदीद ने बताया कि ये वो सीधा रोड है, यहाँ से वो आ रहा था राज, और उसके बाद उसको जाना था अपने घर की तरफ, राइट लेना था, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था कि उसको रास्ता नहीं पता लगा। जिसके बाद यहाँ से जो सीधी गाड़ी है वो आती है, और यहाँ से ये पहले ही टूटा हुआ था। 15 दिन पहले बता रहे हैं जैसे मोहिंदर, यहाँ पर ट्रक था एक पहले से ही जो है 31 दिसंबर को, वो भी ऐसे ही जो है नीचे गिर गया था पानी में, लेकिन उस वक्त उसको बचा ले गया। लेकिन जिस तरीके से युवराज की इस मामले में दुखद मौत हुई है, कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इस मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन कदम उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।